तुलसी विवाह। तुलसी विवाह 2 नवंबर को है, जिस दिन देव उठनी एकादशी भी होती है। उसी दिन तुलसी विवाह है। शाम को तुलसी विवाह करनी चाहिए भगवान विष्णु की। आज मैं आप सबके सामने तुलसी विवाह की कथा लेकर आई हूँ कि क्या है तुलसी, क्यों तुलसी की पूजा होती है और कौन है तुलसी माता और कौन है शालिग्राम भगवान जिनके साथ तुलसी विवाह होती है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे वो एक महातेजस्वी बालक के में जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया माता लक्ष्मी ने। वहां से पराजित होकर जालंधर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। भगवान विष्णु को देवी पार्वती ने सारा वृत्तांत सुनाया कि जालंधर उनके साथ क्या किया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। वो बहुत पतिव्रता थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का थोड़ा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से भगवान विष्णु के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वो भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई
वहां तुलसी का पौधा उगा। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा निकला। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब हम तुलसी के रूप में सदा अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य, भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा, सुख समृद्धि मिलेगी, उसे कोई कष्ट नहीं मिलेगा। जो भी लोग तुलसी का शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह करेगा, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। फिर से आप सबको बता रही हूँ, देव उठनी एकादशी 2 नवंबर को है और उसी दिन शाम को तुलसी विवाह होता है। इसलिए दिन में व्रत रखे, रात में दोनों टाइम का एकादशी का व्रत होता है और शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी विवाह भी शाम को करें, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा, ये भगवान विष्णु कह रहे हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में भी स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। कहते हैं सच्चे मन से अगर 40 दिन तक सती वृंदा या तुलसी माता की पूजा करे तो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते हैं, वहां यमराज नहीं आते हैं, कभी भी यमदूत नहीं आते हैं जहां तुलसी होती है। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी, जो तुलसी के ऊपर में मंजरी निकलती है, वो मंजरी रहित तुलसी और गंगाजल मुख में रखकर जिनके प्राण निकल जाते हैं, वो सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी के आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर को भी मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तुलसी की पूजा जरूर करें, तुलसी विवाह जरूर करें। साल में एक ही दिन आती है देव उठनी एकादशी और उसी दिन तुलसी विवाह होती है। आप सभी अगर व्रत कर पाए तो भी, अगर ना व्रत कर पाए तो भी शाम को तुलसी विवाह जरूर करें। तुलसी माता को शाम को चुंदरी पहनाएं, चुंदरी डालें, सारे श्रृंगार का सामान डालें, वहां पे शालिग्राम भगवान को जरूर रखें तुलसी के पेड़ के नीचे। विष्णु भगवान को पीला जनेऊ डालें, तुलसी माँ को सारे श्रृंगार का सामान, चुंदरी और मौली डालें और उनके आगे भोग प्रसाद लगाएं, दीपक जलाएं और उनको मौली से 7 बार मौली बांधें, जैसे फेरा होती है 7 बार, और धूप दीप दिखा के उनकी पूजा करें, आरती करें। यही होता है तुलसी विवाह। ऐसे तो बहुत नियम है, पर मैं ये सिंपल से नियम बताई हूँ जो आप सभी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी आडंबर नहीं है, बस इतना करने से तुलसी माता खुश होती है। तुलसी माता को सिंदूर जरूर उस दिन अर्पित करें, सुहाग का सामान कर दें, चुंदरी लगाएं, जैसे हम श्रृंगार करते हैं वैसे तुलसी माता का भी करें, उनके सामने रखें सब कुछ, उनके पैर के नीचे। शालिग्राम भगवान को जनेऊ पहनाएं, कपड़ा वस्त्र दें और तुलसी माता का विवाह करें। 7 बार मौली जरूर बांधें। अगर इतना आप करते हैं तो भगवान, और व्रत कर लेते हैं तो अच्छी बात है, व्रत ना भी करे तो किसी का बुरा ना करे, सबका अच्छा सोचे, आपका अच्छा होगा, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, सारे पापों से मुक्त होंगे।
कहते हैं, तभी कहते हैं जो बीमार होते हैं या जिससे हमें पता चल जाता है कि अब ये नहीं जिएंगे, तो उनके मुंह में तुलसी जरूर डालनी चाहिए, मंजरी के साथ तुलसी गंगा जल। आप सभी ने सुना कि कथा में है कि भगवान विष्णु खुद कहते हैं, जो तुलसी और गंगाजल लेके प्राण निकाल त्यागते हैं वो हमारे बैकुंठ आते हैं, उसे बैकुंठ मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान विष्णु की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।